बेटा अपने नाम से ज्वाइन करना है सभी ने, किसी और के नाम से ज्वाइन ना करें। और अपने कैमराज ऑन कर ले, मुझे ये कहना पड़ता है हर बार हर क्लास में। मे बी अब तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने हो गए यार। नीड टू से दिस अगेन एंड अगेन ऑल द टाइम। वेट करते रहते हो, पहले आपके पहले सर कहेंगे फिर हम कैमरा ऑन करेंगे, कुछ ये खेलते हो। And the reason we have started these revision classes on Zoom is that it is interactive. यही तो बेनिफिट है इसका उसके YouTube के कंपैरिजन में। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, मैंने ये देखना है कि आप लोग सीरियसली रिवीजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो Zoom will help me a lot. Zoom will help all of us a lot. अभी देख लेते हैं 2-3 मिनट और। खुशी बेटा मैंने देख लिया आपके यहाँ का पंखा बहुत अच्छा है, इसे ठीक कर लो अपने फोकस को। बहुत अच्छा पंखा लग रहा है आपके यहाँ का। नया लिया है आपने या पहले से लगा हुआ है? चलिए आज ना बेटा हमने देखिए 2 बातें ध्यान रखिए हमेशा। अब हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो इसे लाइटली मत लें प्लीज। एग्जाम आपके फरवरी में ही होने हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दीज क्लासेस ऑन जूम। उसके 2 पर्पज हैं कि आप लोग भी डायरेक्टली क्वेश्चन करें, और जैसे यूट्यूब में होता है ना कि यूट्यूब चला दिया आपने, यहाँ एक चीज रख दी और कैमरा तो उसमें होता ही नहीं है और अपना बैठ गए आराम से। कोई लंच कर रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई मम्मी से बात कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है म्यूट करके, तो वो सब नहीं करना है। रिवीजन का मतलब है कि अच्छे से हमने ऑनेस्टली रिवीजन करना है बेटा, और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर आपने डेफिनेटली करने हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है कि अभी जो हमारे हाफ ईयरली असेसमेंट हुए हैं उसमें आप सबने देखा होगा कि आपके एमसीक्यूज में परफॉर्मेंस हम सभी की बहुत अच्छी नहीं रही थी। तो हम जो बेसिक फोकस करेंगे अपने इस रिवीजन में, फर्स्ट रिवीजन में, अभी एक बेबी के हमें एक रिवीजन करने का मौका और मिल सकता है, दो बार हमने रिवीजन करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट रिवीजन है इसमें हम फोकस करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स को हम डिस्कस करें उस दिन क्लास में। एक दिन का मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन में एक ही चैप्टर फिनिश करना है। अगर हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सिर्फ एक टॉपिक भी कवर करेंगे, बट द पॉइंट इज कि वो टॉपिक जो भी है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके। एंड सेकंड थिंग इज कि आपने पार्टिसिपेट करना है। आपको क्वेश्चन पूछने में, बोलने में शर्म आती है तो आप चैट बॉक्स में चैट टाइप कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठे रहना है। और अब आपका क्रंच टाइम स्टार्ट हो गया है, इस चीज को सीरियसली लीजिए। दिस इज माय 13th और 14th ईयर। मैं अपनी सीनियरिटी दिखाने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपको बता रहा हूं बेटा कि टाइम गोज वेरी फास्ट। अब जो है वो टाइम बहुत तेजी से आपका चला जाएगा और फिर आप सोचते रह जाएंगे कि अगर मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छी तैयारी कर लेता, है मैंने तो और मेहनत करनी थी, बस थोड़े से एग्जाम जल्दी हो गए। तो एग्जाम ना जल्दी होंगे ना लेट होंगे, एग्जाम फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में ही होंगे। कल भी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, अभी हमने स्टार्ट करना है। एंड द पॉइंट इज के हमने इंटरएक्टिवली इसे रिवाइज करना है, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे ना करके ये रिवीजन क्लासेस जूम पे स्टार्ट की हैं।
और बस अब आपका टाइम अप हो गया है, अब आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। ठीक है बेटा, तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करना है। अब हमने फर्स्ट चैप्टर से अपना रिवीजन स्टार्ट करना है और आई थिंक ये व्हाइट बोर्ड आप सभी को दिख रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज, सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से आपने ये देखना है कि एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो फर्स्ट आप अपने नोट्स अपने सामने रखिए, या से दो तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो 1 मार्क्स में उस आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो आपने डिफाइन करना है। और अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से पता होगा तो यू मस्ट बी अवेयर कि सर्कुलर फ्लो में 3 स्टेप होते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर कंजम्पशन होता है। अब एग्जामिनर ने, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैंने आपसे कैसे क्वेश्चन पूछना था? मैंने इन तीनों के साथ एक और वेरिएबल जोड़ देना था एमसीक्यू में। जरा ध्यान से सुने इस बात को। मैंने आपको एक एमसीक्यू देना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने 3 तो ये लिख देने थे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा मैंने कुछ भी लिख देना था, इनकम, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, कुछ भी लिख देना था मैंने। और आपसे बोलना था कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट उसमें क्या होगा? ये 3 जो हैं ये सर्कुलर फ्लो का पार्ट होते हैं। इन 3 के अलावा जो भी होगा वो सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं होगा। या इन 3 में से सिर्फ एक लिख देना था एग्जामिनर ने एमसीक्यू में, और 3 कुछ और लिख देने थे। एग्जामिनर ने लिख देना था इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ Which of the following is a part of circular flow of income? And then आपने उसका आंसर कर देना था। तो यहां से जो आप रिवीजन करें, इसे ऐसे मत करें कि बस आपने मोबाइल खोल लिया, उसे अपने सामने रख लिया, आप बैठ गए। इन चीजों को ध्यान से सुने और मेरा चेहरा देखने के बजाय इसे नोट करते रहें। एक कॉपी पेन भी लेकर आपने बैठना है। जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बोला था। जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते रहिए बेटा। बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। इसे नोट कर लीजिए बेटा। चलिए, तो सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंजम्पशन, देन अगेन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो सर्कुलर फ्लो होता है किसी भी इकोनॉमी में, ये 2 टाइप का होता है बेटा। फर्स्ट होता है, या उससे पहले इसकी दो टाइप होते हैं। स्टॉक, स्टॉक किसे कहते हैं? व्हेन समथिंग इज मेजर्ड, when something is measured at a particular point of time, and when something is measured over a period of time. फर्स्ट थिंग, यहां पर अब एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है, जरा इन बातों को ध्यान से सुने, नोट्स को अपने सामने रखें, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें अंडरलाइन कर लें। एक पेंसिल या ब्लैक पेन लेकर आपने बैठना है। एग्जामिनर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि टाइम इज इंपॉर्टेंट इन विच ऑफ दीज वेरिएबल्स, स्टॉक और फ्लो। आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। टाइम इज इंपॉर्टेंट इन विच वेरिएबल, स्टॉक और फ्लो।
बताइए, टाइम जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक को मेजर करने के लिए या फ्लो को मेजर करने के लिए? वेरी गुड बेटा, टाइम इंपॉर्टेंट होता है फ्लो के लिए, स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टाइम पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समथिंग हैपेंस, दैट इज फ्लो। और किसी पर्टिकुलर, अब इस वक्त इस क्लास में कितने पार्टिसिपेंट हैं, दैट इज स्टॉक। और 11:10 से 12 बजे तक कितने पार्टिसिपेंट रहेंगे, दैट इज फ्लो। अभी हो रहे हैं बेटा 11:22, 11:22 AM, 11:22 AM पर इस क्लास में 30 या 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, दैट इज स्टॉक। और आज क्लास कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड की, 11:10 to 20, दैट इज फ्लो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल, 1 जिंदगी, 10 साल या 100 साल है, वो उस वेरिएबल के रेफरेंस में है। मंथली इनकम के लिए 1 मंथ इज द टाइम पीरियड, एनुअल इनकम के लिए 1 ईयर इज द टाइम पीरियड, और जो डेली वेजेस अर्न करता है, जिसकी डेली इनकम होती है, उसके लिए 1 डे इज द टाइम पीरियड। ये आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन टाइम इज इंपॉर्टेंट, फ्लो, व्हेन टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें हमें उस वक्त ही कुछ मेजर करना होता है, दैट इज स्टॉक। ओके, तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता, ये टाइम डायमेंशनल होता है। ये टाइम डायमेंशनल होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब मैं आपको पूछता हूं कुछ, आपने मुझे बताना है कि ये स्टॉक है या फ्लो है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन, क्या डेट है आज, 29 सितंबर 2020। टाइप कीजिए जल्दी से। अब टाइप करने का तो फ्री है बेटा, टाइप करने का कोई चार्ज नहीं लेगा स्कूल आपसे, उसके लिए कोई अलग से हमने फीस नहीं रखी, आप बिल्कुल फ्री में टाइप कर सकते हैं। कीजिए जल्दी से टाइप, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टुडे। आज अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को मेजर करें तो वो स्टॉक है या फ्लो है? सभी ने टाइप करना है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, स्टॉक है, वेरी गुड। चलिए, एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020 फ्लो हो जाएगा, बस टाइप नहीं करना है वो, क्योंकि वो हमने एक साल में, एक ईयर में मेजर की है। ओके, चलिए, तो स्टॉक एंड फ्लो का आपको आइडिया हो गया। ये आपको डिफरेंस के पॉइंट से भी पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, या क्या कर सकता है उससे भी अच्छा, 3 आपको एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो, और वो आपने एग्जाम्पल जो एग्जाम में दिए होंगे उन्हें विद रीजन आपने बताना है कि स्टॉक है या फ्लो है। क्लियर? जैसे इसमें आपकी बुक में भी या नोट्स में भी हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई विल बी रीडिंग 1 और 2। नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट होता है, क्योंकि नेशनल इनकम को हम एनुअल लेवल पर मेजर करते हैं कि एक साल में किसी कंट्री की इनकम कितनी होगी। नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट एनुअल लेवल। एनुअल मींस अ टाइम पीरियड ऑफ अ ईयर, ओवर अ ईयर मींस फ्लो वेरिएबल। चलिए साहब, अब उसके बाद किसी की कोई क्वेरी है तो टाइप कर दीजिए, कुछ पूछना है किसी ने तो टाइप कर दीजिए बेटा। एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? देख लीजिए एक बार, साथ में ध्यान से नोट्स और बुक को लेके बैठना है आपने। जितने अच्छे से आपने रिवीजन करना है उतने ही धीरे धीरे अच्छे से आपके मार्क्स बढ़ जाने हैं। अपने बुक्स से नोट्स को साथ में लेके बैठना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए सब, आई डोंट सी एनी क्वेश्चन, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो फ्लो वेरिएबल होता है ये 2 टाइप का होता है, अब हमने वो पढ़ना है। उससे पहले एक छोटी सी बात सिर्फ समझ लीजिए, किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। किसी भी इकोनॉमी में जनरली ये 4 सेक्टर होते हैं,
लेकिन हमने जो पढ़ना है अपने सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हमने सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ना है, जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर हैं, फर्म्स और हाउस होल्ड्स। तो हमने 2 सेक्टर मॉडल को स्टडी करना है, हमने सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को स्टडी करना है, गवर्नमेंट एंड फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। चलिए, अब 2 टाइप के फ्लो हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब 2 सेक्टर मॉडल है हमारे पास, तो एक सेक्टर हुआ हाउस होल्ड एंड नेक्स्ट सेक्टर इज फर्म्स। अब हाउस होल्ड फर्म्स को और फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराएंगे? रियल फ्लो है, तो हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कराएंगे? चैट बॉक्स ही खोल लेता हूं। हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड कराएंगे बेटा, जरा देखिए अपने नोट्स में। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के एग्जांपल्स लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा, ये सब फैक्टर सर्विसेज होती हैं। लेकिन लेबर इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म्स ने क्या प्रोड्यूस करना है हाउस होल्ड्स के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज। और इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। इसी को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं या रियल फ्लो, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए आप, थोड़ा सा इस पे लाइट का इफेक्ट पड़ रहा होगा, आप अपनी बुक्स में देख लीजिए। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड कराएंगे? फैक्टर सर्विसेज। और फर्म्स क्या प्रोवाइड कराएंगी उसे यूज करके? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इधर फैक्टर सर्विसेज है, इधर गुड्स एंड सर्विसेज है। इसी को अगर हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होता है? देखिए, अब हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके रिवार्ड में उन्हें क्या मिलना चाहिए? फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है बेटा? लाइक हियर सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, all these are फैक्टर पेमेंट्स। अब फैक्टर पेमेंट्स, या मैं एक हाउस होल्ड हूं, मेरे पास सैलरी आ गई, तो अब मैंने सैलरी से क्या करना है? ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इन्हें परचेज करना है। तो ये हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं हम मनी फ्लो। अब देख लीजिए, इसमें अगर आई डोंट थिंक कोई क्वेरी वैसे होनी चाहिए, लेकिन स्टिल यू आर वेलकम टू आस्क एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम दीज टू। कुछ भी आप में से किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है बेटा। एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क, अदरवाइज फिर मैंने क्वेश्चन पूछना है। पहले आपका चांस है, आप छोटे हो फिर कहोगे सर ने बेईमानी कर ली, तो पहले आपका चांस है। आपने जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, फिर मैंने पूछना है क्वेश्चन। चलिए, अभी कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास, तो अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर लेता हूं बेटा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर एग्जाम में, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। लॉस, लॉस को आप क्या कहेंगे, स्टॉक या फ्लो? अब जल्दी से अपनी बुक में देखना शुरू कर दो इस तरीके से कि मुझे आइडिया ना हो। ये पूछते हैं, किससे पूछते हैं? किरण से पूछते हैं। किरण जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। किरण बताओ बेटा, लॉस स्टॉक है या फ्लो है? Sir, stock. वाई? Sir, because it is measured over a particular point of time. ओवर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? At a particular point of time. एग्जैक्टली रॉन्ग बेटा, बिल्कुल गलत आंसर दिया है आपने। कोई बात नहीं, कोविड का टाइम है बेटा। लॉसेस हमें किसी भी बिजनेस में सिर्फ एक दिन होती हैं कि मैंने आज दुकान खोली, मुझे लॉस हो गई, तो क्या अगर आज मुझे लॉस हो गई तो कल मुझे लॉस नहीं होगी? हो सकती है ना। लॉस या प्रॉफिट तो कभी भी किसी को हो सकते हैं, उसके लिए कोई पॉइंट तो फिक्स नहीं होता। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, सिंपल सा देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक साल की बनाते हैं, जनरल टर्म में बात कर रहा हूं मैं, आपको नहीं सर मैं तो एक महीने की बनाऊंगा। जनरली एक साल की बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट में आप प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल सब चीजें दिखाते हैं। तो याद रखिए कि जितनी, और ये मैंने क्लास में बात बताई थी, मुझे अच्छे से याद है आज भी, सभी क्लासेस में, सभी सेक्शंस में, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं उनमें से 99% फ्लो होते हैं। पूरी इकोनॉमी ही फ्लो में चल रही है। प्रॉफिट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, लॉस होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा, सप्लाई करोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करोगे, डिमांड करोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करोगे। मैं सिंपल वेरिएबल बता रहा हूं, सब चीजें जनरली फ्लो में आती हैं। ये याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। सिंपल डेफिनेशन, डायग्राम वो तो आप सब समझते हैं, जानते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। हाँ, और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। क्लासीफाई वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपके पास वीके वाली बुक है या संदीप गर्ग वाली है या एनसीईआरटी में तो थोड़े कम है, लेकिन जितनी भी आपके पास सब्सिडरी बुक्स हैं सभी में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने वो सभी कर लेने हैं। आपने ये देखना है कि ये हाँ जी वेरी गुड, शाबाश। लॉस जो है या प्रॉफिट, ऐसे ही प्रॉफिट भी आपका फ्लो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पूछते हैं कैपिटल। जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं कैपिटल, और कैपिटल के बारे में कौन बताएगा? पलक शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। पलक अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, आपका वो कैमरा ठीक नहीं हुआ अभी, 4-5 महीने हो गए उसे? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो ट्रम्प करेगा, 3 नवंबर के बाद ही टाइम लगेगा उसे, कोई बात नहीं है। आप बताइए बेटा, कैपिटल जो है वो स्टॉक है या फ्लो है? सर स्टॉक। वाई? सर कैपिटल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही मेजर करते हैं। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सही आंसर दिया है इसने लड़की ने, हालांकि इसका कैमरा खराब है किसी वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर इसने ठीक दिया है। हाँ, ये इसका लॉकडाउन के एकदम बाद से खराब हो गया था, ठीक हो रहा है वो धीरे धीरे। चलिए खैर, तो सही आंसर दिया है इसने। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। के कैपिटल जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। ये 2-3 कंसेप्ट पूछने का माई एम वाज के जितने भी स्टॉक एंड फ्लो के ऑप्शंस हैं वो सभी आपने बेटा आज प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ मैं भी आपको फॉरवर्ड करूंगा शाम में,
जैसे आज हमने जो पढ़ा है उसे मैं शाम को कोशिश करूंगा कि कुछ उसके एमसीक्यूज बना के आपको फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन याद रखिएगा कि आपने सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज पर डिपेंड नहीं होना है। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, जो एमसीक्यू मैं भेजूंगा आपने उन्हीं पे डिपेंड नहीं होना है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपने पूरे चैप्टर को, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बेसिस पे फिर एमसीक्यूज को ट्राई करना है। याद रखिएगा, एमसीक्यूज पे मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं बेटा, क्योंकि हो सकता है जब आपका एग्जाम हो तो एमसीक्यू का परसेंटेज जो है वो एग्जाम में बढ़ा दिया जाए। अभी फिलहाल 20% है, उसे 40% कर दिया जाए, एंड देन इट बिकम्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। समझ रहे हैं आप? तो एमसीक्यू की अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आई हैव गॉट सम मोर क्वेश्चंस टू आस्क। प्रोडक्शन को आप क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे या फ्लो कहेंगे? साहिब नूर सिंह, अनम्यूट कर सकते हैं आप। कैसे हैं बेटा आप, ठीक हैं? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो ये जो प्रोडक्शन है स्टॉक है या फ्लो है? सर फ्लो। वाई? सर इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तबीयत ठीक है आपकी? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो प्रोडक्शन जो है बेटा वो हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है। किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का एनुअल प्रोडक्शन कितना है, इसी से मेजर करते हैं हम। प्रोडक्शन कोई एक दिन के लिए होने वाली एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन किसी भी फर्म में कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो इसलिए प्रोडक्शन को हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे और प्रोडक्शन भी फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक जनरलाइजेशन के लिए बताया दैट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर फ्लो वेरिएबल्स। अभी इसमें डेप्रिसिएशन बताइए आप। आदित्य कपिला जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आदित्य, मुझे लग रहा है इसने माइक भी अनम्यूट कर रखा है शायद कैमरे के साथ साथ। कोई बात नहीं, वीनस बताएगी। वीनस करो बेटा, अनम्यूट करो। सर फ्लो है। फ्लो है? क्यों? नहीं सर, स्टॉक है। बाय सर बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ याद पर्टिकुलर रखिए, पॉइंट ऑफ अगर टाइम। किसी भी क्वेश्चन में आप क्यों का आंसर नहीं देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही आपका आंसर ठीक हो। याद रखिए इस बात को। बताइए क्यों है बेटा? फ्लो या स्टॉक जो भी आप बता रहे हैं, क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। डेप्रिसिएशन टाइम डायमेंशनल नहीं है। डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई करते हो? किसी स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, बुलेट पे या किसी गाड़ी पे या किसी मशीन पे डेप्रिसिएशन उसी दिन लग जाता है या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगता है? डेप्रिसिएशन तो बेटा ऐसे लगता है ना कि मैं आज कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर परचेस करके लाया, मैंने इंश्योरेंस कराया उसका, एक साल बाद जब इंश्योरेंस कराऊंगा तो जो मेरा मशीन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी एक दिन थोड़ी ना लगता है, डेप्रिसिएशन तो लगता रहता है, लगता रहता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आप बनाते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ा ही बनाते हैं, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है बेटा वो फ्लो होता है, क्योंकि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, 2 चीजें हैं, याद रखिए। एक तो है, मैं लिख ही देता हूं, ये याद रखिएगा आप कंफ्यूजन के लिए। एक होता है इनकम और दूसरा होता है वेल्थ। इन दोनों का डिफरेंस पता है आपको? इनकम और वेल्थ का क्या डिफरेंस होता है? कौन बताएगा? दिया बताएगी। बताओ बेटा, शाबाश, अनम्यूट करो। Sir, income is like national income, ओके, वेरी गुड। while wealth is at a particular point of time. नहीं, मीनिंग पूछ रहा हूं मैं इनके, वो तो आपने मुझे आंसर बता दिया उसका जो मैं नेक्स्ट पूछने वाला था।
मीनिंग भी बताया आपको? नहीं, +2 में है आप। वेल्थ का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता। इनकम का बता दो। इनकम का लाइक नेशनल इनकम, वो तो एग्जांपल है, मीनिंग थोड़ी है। जो जनरेट हुई हाँ हमारी, बेटा देखिए, जो हमने हम इकोनॉमिक कोई बात एक्टिविटी नहीं, की। हम +2 में पढ़ रहे हैं। इनकम की डेफिनेशन कौन बताएगा अभी मुझे? शाबाश। ऐशमन आप बताओ बेटा, इनकम को कैसे डिफाइन करोगे? The amount we receive for the activities do. The reward against use economic of productive resources. The amount received against use of productive resources. अब मेरी प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या है? मेरी प्रोडक्टिव रिसोर्स है मेरी एजुकेशन। किसी फार्मर की प्रोडक्टिव रिसोर्स है उसकी लैंड। किसी फैक्ट्री ओनर की प्रोडक्टिव रिसोर्स है उसकी फैक्ट्री। किसी डॉक्टर की प्रोडक्टिव रिसोर्स है उसकी मेडिकल एजुकेशन। उसके अगेंस्ट जब हम अपनी प्रोडक्टिव रिसोर्स को खुद यूज करते हैं या किसी को उसके यूज करने के राइट दे देते हैं, उसके बदले में जो हमें इनकम, जो पैसा हमें मिलता है, जो रिवार्ड हमें मिलता है, मॉनेटरी रिवार्ड, दैट इज इनकम। याद रखिएगा। और वेल्थ क्या होता है? वेल्थ कौन बताएगा? ये सुना होगा आपने कि वो तो बहुत वेल्दी है, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, समथिंग लाइक दैट। ये बचपन में सुना था हमने। तो वेल्थ का मतलब क्या होता है? एनीबडी? आकाश घोत्रा से पूछते हैं, बताओ आकाश, अनम्यूट करो बेटा। आकाश, वेल्थ का क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी सर। तबीयत भी ठीक है आपकी? सर वेल्थ, हाँ जी हाँ जी। सर वेल्थ वो होती है जो मतलब स्टॉक ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, स्टॉक तो होती है, वो तो देख लिया आपने बुक में सभी ने। लेकिन वेल्थ का मीनिंग क्या होता है ये पता है किसी को हम में से? कोई बात नहीं बेटा, हाँ नहीं सर। कोई नहीं, कोविड टाइम्स हैं अभी। बताओ बेटा, बताओ दिया। So without any productive resource को यूज किए, the income that is generated. चलिए मैं बता देता हूं अब आपको, थोड़ा थोड़ा सही आइडिया दिया आपने। वेल्थ इज विच इज समथिंग विच इज इनहेरिटेड। जैसे किसी फैमिली में कोई लड़का है, जैसे सूर्य चड्डा बैठे हुए हैं, इनके फादर इन्हें जो, या इनके जो फोर फादर्स, फादर को ही ले लेते हैं, ज्यादा उससे पीछे नहीं जाते हैं, इनके फादर इन्हें जो कुछ भी देंगे वो इनकी वेल्थ हो जाएगी। उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये जो करके अर्न करेंगे वो इनकी इनकम हो जाएगी। समझ रहे हैं? वेल्थ विच इज इनहेरिटेड, इनकम विच इज जनरेटेड। इनहेरिट और जनरेट दोनों में डिफरेंस है। इनहेरिट के लिए आपने कुछ नहीं किया, वो तो मिल गई, और जनरेट के लिए आपने कुछ किया है, उसे अर्न किया है। तो इनकम इज ऑलवेज अर्नड, वेल्थ इज ऑलवेज इनहेरिटेड। याद रखिएगा। और जो आपको इनहेरिट होता है, जो भी आपको मिलता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मिलता है कि भाई मेरे फादर ने या मेरे अंकल ने मुझे इतना कुछ दे दिया, या आज दिया है। अब उसमें ये नहीं होता कि वो बार बार आपको देते रहेंगे कि ये, वो तो मतलब दैट्स अ डिफरेंट एंगल। लेकिन यहाँ पर हम जो एंगल यूज करेंगे वो इनहेरिटेंस का होगा। तो वेल्थ हमेशा स्टॉक ऑप्शन होता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको मिलता है, वो रेगुलरली नहीं मिलता है। वेल्थ और इनकम की हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए याद रखिएगा, वेल्थ स्टॉक ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि ये हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इनहेरिट होती है बेटा। अच्छा, किसी भी 2 सेक्टर मॉडल के कौन कौन से 2 सेक्टर होते हैं, ये विनीत कुमार से पूछ लेते हैं। विनीत कुमार अनम्यूट करो बेटा जल्दी से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। तो बताइए, किसी भी 2 सेक्टर मॉडल के 2 सेक्टर कौन कौन से होते हैं?
मैं आपको हिंट दे देता हूं, फर्स्ट सेक्टर और सेकंड सेक्टर, अब इनके नाम बताने हैं आपको। सर हाउस होल्ड एंड फर्म। वेरी गुड आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये तो हमें पहले ही पता था, इन्हीं आंसर्स में गलती करके आएंगे आप एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपने ये आइडिया लगा लेना है कि यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। कुछ एमसीक्यू आपको मैंने फॉरवर्ड करने हैं, लेकिन वो बी ऑल एंड ऑल नहीं होंगे कि बस सर आपने ये भेजे थे ये तो हमने कर लिए। ये वाला काम नहीं चलेगा ग्रेड 12 में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो एमसीक्यू की, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए बेटा। आज इतना ही रखते हैं बस हम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और कल से कोशिश करें कि जिन बच्चों के कैमरास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं वो चेक कर लें अभी अपने सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, और कैमरास को ठीक से काम पे लगा दें अपने। कल से हम जो क्लासेस लेंगे रेगुलरली वो जूम पर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन हो जाता है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, आई विल ट्राई एंड सेंड यू एमसीक्यू वर्कशीट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और वो जो 8-10 घंटे का पढ़ने का आपका रूटीन है बेटा, उसे बनाए रखिए। फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो 8-10 घंटे से कम बिल्कुल अब काम नहीं चलेगी। अब तो आपको आदत हो गई होगी इतना पढ़ने की, तब से मार्च अप्रैल से आप इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसे ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे इनसाइड।